सदा सर्वदा अर्चनीय वंदनीय प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परम पूज्य सदगुरु महाराज के पावन श्री चरण कमलों में अनंत बार नमन। अव्यक्त रूप में कन कन में विराजमान परम पूज्य महर्षि श्री साई स्वामी जी महाराज के श्री चरणों में नमन एवं परम पूज्य बाबा ब्रह्मर्षि चतुरानंद जी महाराज की श्री चरण कमलों में अनंत बार नमन। तीर्थं कुर्वन्ति तीर्थानि, तीर्थों को विश्व तीर्थ में परिणत कर देने वाले पूज्य साधु चरण के श्री चरण कमलों में अनंत बार नमन। सज्जन वृंद, प्यारे सत्संगियों एवं माताओं एवं बहनों के हृदय में अवस्थित परमात्मा के श्री चरणों में नमन। यह सहरसा जिला संत मत सत्संग का 60वां यह वार्षिक जो अधिवेशन में हम लोग यत्र तत्र से एकत्र होकर यह मानव जीवन के परम लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु यह संत समागम में बैठे हुए हैं, जो बड़ा ही शुभ है, कल्याण है। हम लोग आज गुरु महाराज के रचित ग्रंथ सत्संग योग, जिसके बारे में गुरु महाराज ने कहने की कृपा की, मेरे जाने के बाद यह सत्संग योग ही मेरा प्रतिनिधित्व का काम करेगा। तो ऐसे जो संतों के वचनों को हम लोगों ने श्रवण किए हैं, यह संत वचन सुधा देव भी जिसका प्रधान अधिकारी, संत वचन व धन जिसका नर प्रधान अधिकारी, यह संतों की वाणी को, ऋषियों महर्षियों की वाणी को सुनने का अधिकारी सभी कोई नहीं है। मुहुरहो रसिका भवे भावुका, जो भावुक है, रसिक है, वही संतों की वाणी को श्रवण कर सकता है। हम लोग श्रवण किए हैं ज्ञान और योग के बारे में। ज्ञान तो कहते हैं ज्ञान और योग मोक्ष प्राप्ति के लिए दोनों की आवश्यकता है। नौ ज्ञानन सौदृश्यं पवित्र में विद्यते, ज्ञान के समान इस संसार में और कुछ पवित्र नहीं है। योग कहते हैं मिलने को, हम मिलकर विछड़न दुख भारी, हम परम पिता परमात्मा से मिले हुए थे, उनसे हम वियोग हो गए। यही वियोग का जो दुख है, जन्मत मरत दुसह दुख होई, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, यह संसारे दुख विस्तारे, यह दुखों का विस्तार। यह संसार में हम लोग बारंबार जो जन्म और मरण के चक्र में गोता खा रहे हैं। हम उस परम पिता परमात्मा का अभिन्न अंश हैं, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, सो माया बस बंधियो गुसाई, बंधियो कीर मरकट की नाई। माया के बस में बसीभूत होकर के हम मरकट, बंदर और तोते की तरह इस सार संसार सागर में फंस गए हैं। इससे मिलने, इससे निकलने के लिए जब हम संत सदगुरु के चरणों में हुई हैं दीन अधीन चुक बख्शाइए, उनके श्री चरणों में उनके आदेश और उपदेश के परिवेश में रहकर, अर्थात दीनता और अधीनता को स्वीकारना पड़ेगा। हम हुई हैं दीन अधीन चूक बख्शाइए, अर्थात ऐसे संत सदगुरु के चरणों में जाकर उनसे युक्ति प्राप्त कर हम जब ध्यान भजन करेंगे
तभी हम उस परमात्मा से मिल सकते हैं। योग अर्थात जोग कुजोग ज्ञान अज्ञानो जहाँ नहीं राम प्रेम परिधानो। वह जोग कुजोग है, वह ज्ञान अज्ञान है जहाँ की परमात्मा राम, जो राम प्राण जीवन जी के सभी जीवों का जो जीवन वह राम है। उनसे अगर यदि प्रेम नहीं है तो हमारा जीवन व्यर्थ ही संसार में आए और चले जाएंगे। भई प्रापत मानुष भई प्रापत मानुष देहोरिया गोविंद मिलन की ही वेरिया। करो साध संगत भज केवल नाम। कहते हैं भई प्रापत मानुष देहोरिया, या गोविंद से मिलन के लिए ही यह हम लोगों को यह शरीर मिला है। साधु का संगत करने और केवल नाम का भजन करने के लिए, वह नाम की युक्ति जो देने वाला गुरु है, उनके ऐसे ही जो एक संत जा रहे थे जो कमंडलू लेकर के मैदान की ओर, और एक जिज्ञासु भक्त उसी समय गुरु के तलाश में जा रहे थे। और ऐसे गुरु जब रास्ते में मिल जाता है, कहते गुरुदेव मुझे युक्ति प्रदान करें, परमात्मा का भजन करने के लिए जो युक्ति है वह देने की कृपा करें। वह महात्मा कहते अरे तुम्हें नहीं दिखता मैं कहाँ जा रहा हूँ, हट। और जब ऐसे मुखारविंद से जो हट शब्द का वह श्रवण रंध्र से सुना, तो वह सोचा कि गुरु महाराज के मुखारविंद से यह शब्द हट जो है यही गुरु मंत्र है। और उसमें श्रद्धा और विश्वास के साथ वह मंत्र का जाप करने लग जाता है। जपावत सिद्धि, जब से सिद्धि मिलती है। जिस तरह से बहुमूल्य रत्न से मूल्य प्रकट होता है, उसी तरह से जब दादू सृजनहार के केते नाम अनंत चित आवे सुली जियो सुमरे साधु संत। संसार में जितने शब्द हैं सब मंत्री है। किसी एक शब्द पर हम जब श्रद्धा रखेंगे और उन पर जब हम उसका उच्चारण करेंगे तो अवश्य उसमें जो है शक्ति निश्रित होती है। वह साधक हट 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 का जाप करते करते वह अंतर में प्रवेश कर जाते हैं, अंतर आरोहण हो जाता है, वह बहिर्मुख से अंतर्मुख हो जाता है। कुछ देर के बाद जब उन गुरुजी जब नित्य क्रिया से निपट करके आते हैं और देखते हैं रास्ते में बैठा हुआ वही साधक, कहते अरे अब मैं तुझे दीक्षा देता हूँ उठो। लेकिन वह तो अंतर जगत में आरोहण कर रहे थे। अब वह कहते हैं उठो। काफी देर के बाद जब उठते हैं तो कहते हैं अब तो तुम जिस लिए मेरे पास आए थे, तूने मेरे मुखार से जो हट शब्द को ही श्रद्धा पूर्वक मंत्र मानकर उसका जो जाप किया है, अब तुम अंतर रूहानी तरक्की में जो यह जप यह तुम्हारा श्रद्धा काम कर गया है, अब तुम इसी मंत्र का जाप करता रहना। और ऐसा गुरु का आदेश पा करके वह भजन करता रहा। और चलते चलते जब एक जगह देखते हैं, एक गांव है, बहुत सारे मजदूर जो है पोखर को जो खोदने में लगे हुए हैं, और वह एक पत्थर मिल जाता है, बहुत बड़ा पत्थर, वह हटता ही नहीं है। बहुत लोग लगे हैं लेकिन वह टस से मस नहीं हो रहा है। लेकिन वह साधक जब वह जाते हैं कहते हैं कि यह जो है वह जैसे ही हट
अपने गुरु मंत्र का जाप का प्रभाव दिखाता है वह हट जाता है। इस तरह से ऐसे गुरु के आदेश और उपदेश के परिवेश में जो रहते हैं वह उनका उद्धार हो जाता है। श्री सद्गुरु महाराज की जय।